बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी। जीओसी का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं और फिर जीओसी में आते हैं। तो जीओसी पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। एक ऑर्डिनरी हमने कंपाउंड लिखा है, ठीक है। ये कंपाउंड क्यों लिखा है बच्चों, मैंने क्या बताया कि अभी हम जीओसी से पहले जीओसी के सारे या ऑर्गेनिक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे अपनी ऑर्गेनिक बहुत आसान या बहुत ईजी लगने लगती है। तो उसमें से ये पहला केस हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखें, इसमें हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। इसमें आप सबको पहचानना है कि कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। देखो बच्चों ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। क्यों ये 1 डिग्री हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए 1 डिग्री। अगर हम इसकी बात, इस कंपाउंड में सबसे पहले पूरी क्लास डिग्री पहचानने वाली, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन पे एक कार्बन जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे हमने क्या बोला, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन बच्चों, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री। अच्छा बच्चों कैसे 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसलिए 2 डिग्री। अब देखो बाकी का आप बताने वाले हो, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, शाबाश। ये वाला 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन, देखो उस कार्बन से आसपास कितने कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन के अगल बगल 3 कार्बन, इसलिए कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। ये बेटा बोलो 2 डिग्री। ये वाला, अरे वाह 4 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला, अरे क्या बात है बच्चों, ये बोलो 2 डिग्री, वेरी नाइस, क्योंकि अगल बगल 2 कार्बन। ये बोलो 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। देखिए ना बच्चों कितनी खुशी की बात है, क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री में यही सबसे पहले सीखने वाले हैं और इन्हीं सब चीजों का सामना करेंगे केमिस्ट्री में कि कौन सा कंपाउंड किस डिग्री का है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो भैया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पहचानना तो आना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सा किस डिग्री का है ना। मान लो मैं बोलूं 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, अब आप पहचान लोगे। रुको अभी एक साथ नोट करिएगा बच्चों डिग्री वाले, पहले और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। और देखो जरा देखो बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये CH3 CH2 एक बैलेंसी हमने खाली कर दी, इस एक बैलेंसी खाली कर दी, अभी एल्काइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया बच्चों, एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप कितना डिग्री है, बोलो 1 डिग्री, है ना। एक बैलेंसी खाली है, क्यों है 1 डिग्री, चूंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। यहां लिखता हूं एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है, 1 डिग्री। फिर देखो दोस्तों CH3 CH, एक ये बैलेंसी बेटा खाली, और ये CH3, ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। क्या बात है 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन है। अच्छा बच्चों इस 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। 2 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, है ना। कई बार बोलता है यार, मुझे याद आया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। तो सेकेंडरी पहचान लोगे ना कौन सा एल्काइल ग्रुप, यहाँ इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूं। अगला देखो बच्चों, जैसे फिर मैंने एक बैलेंसी खाली कर दी, इस बार ये एक बैलेंसी खाली कर दी। ये कौन सा डिग्री कंपाउंड है, 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, समझ गए। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री को बच्चों हम क्या बोलने वाले हैं, टर्सरी, है ना। जैसे इसको सेकेंडरी और इसको प्राइमरी। अब एक एग्जाम्पल की केस कराता हूं बेटा, जरा देखो, फिर एक साथ सारे बच्चे नोट करिएगा। एक में केस ले लेता हूं, ये तीसरा। बच्चों अगर देखो एक बैलेंसी खाली है, इसे हमने 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप बोला है। अगर मैं यहाँ पर OH जोड़ दूंगा तो 1 डिग्री एल्कोहल, समझते जाना। यहाँ पर OH जोड़ दूंगा तो कितने डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर OH जोड़ दूंगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो अब आप पहचान लोगे ना कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल और कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बात है बच्चों। तो चलो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सीख लेते हैं। CH3 CH2 OH, ये कौन सा डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री, शाबाश। ये देखो बच्चों CH3 CH, ये जो बैलेंसी खाली उसकी जगह हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं। ये OH, ये कितना डिग्री एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, क्या एल्कोहल बच्चों, एल्कोहल। और ये बताओ कितना डिग्री एल्कोहल, जो बैलेंसी खाली हमने वहां क्या लिखना है, ये OH। तो बेटा ये कितना डिग्री एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। नोट करिए, शाबाश। अब पहचान लोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, गुड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का ये बच्चों हमने केस फर्स्ट सीखा, ऐसे केस फर्स्ट बना के नोट करिएगा। केस फर्स्ट में ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, डिग्री पहचानना, बोलिए ना, नोट हो गया। केस 2 डालो बेटा, केस 2, केस 2। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चों ऑर्गेनिक के। केस 2 देखो दोस्तों, केस 2 में हम आपको बॉन्ड का तोड़ना
तोड़ने का कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, सपोज करो केस 2 में मैंने कोई कंपाउंड लिया, ए डबल बॉन्ड ए, ध्यान से समझना, और इसमें क्या क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो इसमें से मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करनी है, जो वीक बॉन्ड होती है वही आसानी से टूटती है, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होती है, वीक बॉन्ड होती है, ठीक है। तो बच्चों मुझे इसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करना। पूरी केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक में बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना ही होता है, समझ गए। तो अगर आप बॉन्ड तोड़ना सीख गए तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। तो देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड तोड़ना हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो किसके हेल्प से तोड़ते हैं, इस एरो के हेल्प से तोड़ते हैं। ये एरो, ये मान लीजिए भगवान राम का तीर है, जहां चला दोगे वो बॉन्ड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अरे जहां भी चला दोगे वो चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। भगवान राम का तीर कभी खाली नहीं गया, समझ गए। तो इस एरो को आप जहां घुमा दोगे वो वाली बॉन्ड क्या होने वाली है, ब्रेक होने वाली। तो इस एरो का मतलब क्या है, पहले ये जान लो, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। इसका हम पूरी केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो एक बार जी भर के देख लो, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, इस बॉन्ड, इस एरो की हेल्प से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो मान लो इस पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक करा, ये देखो, ये एरो किया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, जरा देखो तो हेड में क्या आया, बोलो, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। बच्चों जब बॉन्ड ब्रेक होती तभी चार्ज आता है, समझ गए ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, पोलराइज हो गया, तो एक तरफ क्या आ गया, प्लस, और एक तरफ क्या आ गया, माइनस, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, सपोज करो ये लिखो बच्चों, ये आपको और फील दिलाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन की रिएक्शन मान लो हमें किसी से करानी होगी, जिससे भी HCl, वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहता है किससे कराना है। पर बेटा रिएक्शन करने से पहले हमें किसी भी कंपाउंड को, बॉन्ड को ब्रेक करना सीखना होगा, समझ गए ना। तो अब मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक करना, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड को ही ब्रेक करूंगा। तो किसके हेल्प से ब्रेक करने वाले हो, एरो के हेल्प से। तो ये वाला एरो, ये देखो बच्चों, इस एरो का मतलब क्या होता है जरा समझो। ये मान लो एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये एथिलीन हो गई, ये इस तरीके से, समझ गए दोस्तों। या ये वाला कंपाउंड ले लो, कोई सा भी डबल बॉन्ड, एक ये एटम है और एक ये एटम है। अब मुझे पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक करना, तो ये देखो, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए से इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे हैं बेटा, जहां से गए मतलब आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे हैं। तो ये ए से एटम से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जहां से जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंच गए निगेटिव चार्ज। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, देखो एक बार फिर से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर गए, तो जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज, समझ गए ना बच्चों, क्लियर हुआ ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो जब आगे की तरफ गए तो जहां से गए उस पर पॉजिटिव, और जहां पहुंचे निगेटिव। ये हो गया बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो गए। जब बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे ट्रांसफर होंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाया करेगी। बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां ये करते हैं, अक्सर हम देखते हैं, कभी कॉपी को क्रॉस चेक लाइन अगर हम आंखों से देखें इतने सारे बच्चों में, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये भी मैं बात बता देता हूं। जनरली आप लोग गलती क्या करते हो बच्चों, ये भी सीख लो। बॉन्ड को ये रोटेट कर दिया, ऐसा कर दिया, और रोटेट करने के बाद आपने क्या करा, बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया बच्चों, और हेड में निगेटिव टेल में पॉजिटिव लिख दिया। अरे बाबा, बॉन्ड टूटेगी तब चार्ज आएगा। आपने डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड वैसा रखा है ना, तो फिर ये गलत हो गया ना। तो ये गलती नहीं करेंगे। मतलब ये चार्ज कब आते हैं, जब बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, समझे। बिना ब्रेक के चार्ज ले आओगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। रुको, अभी बात बनी नहीं, पूरी कंप्लीट होने दीजिए, फिर नोट करिएगा बच्चों। एक प्लस और एक माइनस, फिर इसके आगे आपको पता है प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा। आगे इस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे। पहले उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखें। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया। ये बात समझ आई बच्चों। अगला केस देखिए, थोड़ा सा एक दो और देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये हमने CH ट्रिपल बॉन्ड वाला केस ले लिया, ये ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड। अब इनमें से हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। अब देखो सिमेट्रिकल है, ये वाला बॉन्ड ऐसे पोलराइज किया, जस्ट देखो बेटा, जिस एटम से गए उस पर, और जहां पहुंचे, अरे वाह वेरी नाइस। तो जहां से गए, क्या बात है, यही सब तो सीखना है। ये निगेटिव, और जहां पर पहुंच गए निगेटिव, और जहां से गए
ये पॉजिटिव, ये हो गया। टेल में पॉजिटिव और हेड में निगेटिव। अब इससे मुझे किसी की रिएक्शन करानी होगी। सपोज करो मुझे HCl की रिएक्शन करानी, तो H प्लस Cl माइनस, प्लस वाला बेटा माइनस से जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस से, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पर अभी मैं चैप्टर में रिएक्शन में नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं अभी सिर्फ बच्चों आप सबको क्या सिखाना चाहते हैं, हम आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की कैसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्लियर? ओके, तो क्या देख रहे हो, नोट करो, है ना, इतना नोट करो फिर और बताते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तोड़ लोगे बच्चों, बॉन्ड को तोड़ लोगे? अरे तोड़ लोगे? हाँ, बहुत आसान है, बोलो तोड़ लेंगे सर। अरे जैसे मैं पहाड़ तोड़ने की बात कर रहा हूँ रे। देखो दोस्तों, एक और बनाइए, ए सिंगल बॉन्ड ए, इसको तोड़ना है मान लो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना। अब इस एरो के हेल्प से हम तोड़ते हैं, ये ऐसा तोड़ दिए। अब देखो जैसे ही आप एरो को घुमाओगे तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, किसी भी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो देखो एरो के अकॉर्डिंग चलो बच्चों, इसका मतलब जहां से गए इस एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जा रहा है, आगे की तरफ, तो यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जहां से ट्रांसफर होते हैं उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव, और जहां पहुंचते हैं वहां कैसा आता है, निगेटिव। सॉरी ए है, ये आ गया, ये निगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक हो गई बच्चों, समझ गए, एक प्लस और एक माइनस। और देखो बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो गई तो बीच में बॉन्ड क्या हो गई, खत्म हो गई, समझे। तो जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो फिर वहां चार्ज आ जाता है, फिर वहां बॉन्ड नहीं बचती है, समझे। और एक और बात सीखो, और सीखो अभी एक साथ नहीं, एक प्लस मान लेते हैं, एक प्लस है और दूसरा एक माइनस है, ए प्लस और ए माइनस। एक प्लस और एक माइनस मिलके बच्चों क्या बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और रुकिए। दूसरा पॉइंट हम अगर बात करें, आप लोग बोल सकते हो मान लो सर अलग अलग एटम हो गए, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गए, ए डबल बॉन्ड भी, ए डबल बॉन्ड भी मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ए। सपोज करो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, किसके कंपेयर में, ए की। देखो अभी तक सिमेट्रिकल मैंने केस लिए, बहुत बेसिक्स, इसीलिए मैंने स्टार्ट करा, आपको कंफ्यूजन नहीं लाए। जितने भी एग्जांपल लिए आप चाहें तो देखे ना, सारे सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे, ए CH2 CH2, समझ गए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सब एक जैसे हैं बेटा, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। पर अब हमने क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, मान लो अलग अलग ले लिया। तो जब बच्चों अलग अलग ले लिया तो वहां पर आप देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोस्तों जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, खींचना, ठीक है। तो अब देखो ए से बी अपनी तरफ खींचेगा, जब बी अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, बी की तरफ। तो मतलब ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे। ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहां बेटा जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, गुड, शाबाश। तो ए से बी की तरफ, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब अगर आपने बॉन्ड ऐसे तोड़ दिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड किधर टूटता है, ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड बेटा हमेशा किधर टूटते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एग्जांपल लेके अब हम बता देते हैं, जैसे ये देखो बेटा, सी डबल बॉन्ड हो, ये लिया मैंने। अब कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बताओ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, खींचेगा। तो जो चीज अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर ही तो जाएगा। तो बेटा ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। अब जहां से गए, वाह वाह, जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज। ये देखो टेल में पॉजिटिव और हेड में निगेटिव। अब इससे रिएक्शन करना होगा तो प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस से। वो तो जब हम बात करेंगे, जब चैप्टर में आएंगे, अभी तो पहले बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हम सीखें। नोट करिए इससे, शाबाश, नोट हुआ। चलो एक एग्जांपल और करते बेटा, देखो यहां से आप सबको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, ये क्वेश्चन लिया बच्चों, ध्यान से देखो। हम आप सबको सिखा रहे थे बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते हैं। सुनो, इधर बात मत करो। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड को बच्चों हमें ब्रेक करना है। अब देखो ये CH3 है ना, मिथाइल जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, धक्का मारते हैं। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब देखो बच्चों ये मिथाइल पीछे से क्या करेगा, धक्का मारेगा, प्लस आई माइनस आई, समझते हो कि नहीं, नाम तो सुना होगा कभी ना कभी।
तो ये प्लस आई में आता है। प्लस आई वाले का काम क्या होता है? धक्का मारना। अब जब देखो बेटा मिथाइल पीछे से धक्का मारेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे? आगे की तरफ। अरे हम यहाँ खड़े हैं, पीछे से कोई धक्का मारेगा आगे ही तो जाऊंगा। समझ गए ना? तो ऐसे सोचो, ये पड़ा धक्का और ये गया इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ। कहो ना प्यार है ना थोड़ा ना चल रहा है, समझे? ओए तो जहां से गए बोलिए जी, जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज। ये बेटा बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, प्लस वाले से क्या जुड़ गया? माइनस, और माइनस वाले से क्या जुड़ गया? प्लस। अगर सोचो, अगर आप बॉन्ड इसके हेल्प से नहीं ब्रेक करते, मनमानी ब्रेक करते, तो ये गलत हो जाता। देखो मान लो अगर आपने ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दिया होता बेटा, ऐसे, जब अगर ऐसे ब्रेक किया होता तो यहाँ पर क्या आता? पॉजिटिव, और इधर क्या आता? निगेटिव। अगर आपने बेटा ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो अगर आपको बॉन्ड सही तोड़ना नहीं आए तो क्वेश्चन कभी सही बन ही नहीं सकता। समझ गए? ये भी नोट करिए, शाबाश। और एक हम आपको तोड़ने के लिए देते हैं, एक आप सबको बच्चों एक आप सबको बॉन्ड तोड़ने के लिए हम देते हैं। चलिए पहले बॉन्ड ब्रेक करना सीखिए, पहले बॉन्ड ब्रेक करना सीखें सभी बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब NO2 क्या है बेटा? अधिक विद्युत ऋणात्मकता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब राजा महाराजा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रति। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या काम है बताओ? अपनी तरफ खींचना पाई इलेक्ट्रॉन को। हमने हिंट दे दिया आपको, समझ गए ना? तोड़ो बॉन्ड को, तोड़िए ये पाई बॉन्ड को, तोड़िए एल्कीन के पाई बॉन्ड को। ये पाई बॉन्ड को आपको तोड़ना है। तोड़ दिए? अरे एरो ही तो घुमाना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं हम। क्यों इधर तोड़ा? क्योंकि NO2 इधर खींच रहा है। अब देखो जहां से गए बोलो उस पर, जहां से गए, बहुत बढ़िया, जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज। ये हो गया बेटा, टेल में पॉजिटिव और हेड में निगेटिव। अब जरा सोचो, अरे सोचो अगर हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ देते, ऐसे बेटा, ये ऐसे, तो यहाँ पर क्या आता? पॉजिटिव। तो ये NO2 खींचता, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता? अनस्टेबल। समझ गए ना? तो क्या बात है बच्चों। तो अब आगे अगर अब आप लोग सीख गए हो तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग बॉन्ड को। अच्छा ये बताओ आप सब तोड़ लोगे कि नहीं, है ना? कैसे बॉन्ड को ब्रेक करना है, दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसकी तरफ टूटेगा, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो धक्का मार के तोड़ना है। ठीक है? एक और तोड़ दीजिए, मन नहीं मेरा मान रहा है, ताकि यहां से एकदम और क्लियर हो जाए कि बच्चे सीखे कि नहीं। बेटा आखिरी एग्जाम्पल और फिर नेक्स्ट हेडिंग में बात करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड एल्कीन का। तोड़िए फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। चलो मैच कराओ, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है बेटा। ये देखो दो मिथाइल है, मिथाइल का काम क्या है? धक्का मारना। तो दो लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर गया? आगे की तरफ। देखो बेटा ऐसे देखो, जहां से गए उस पर पॉजिटिव और जहां पहुंचे निगेटिव। ऐसे विजुलाइज कर लो ताकि गलत ना हो। तो देखो जहां से गए, क्या बात है, मैच कराओ, देखो कितने बच्चों ने सही बनाया दोस्तों। जहां से गए उस पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पहुंचे निगेटिव चार्ज। क्या ऐसा तोड़ा बच्चों आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। आप सबने अगर बॉन्ड तोड़ना सीख गया तो देखो, जब बच्चों हम आपको एल्कीन पढ़ाएंगे तो एल्कीन की रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो उस रिएक्शन में बॉन्ड का तोड़ना आना चाहिए। और बॉन्ड तोड़ लिए तो आगे आसान हो गया, प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से जुड़ जा गया। समझ गए ना बच्चों? तो आज हमने आप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। हेडिंग डाल लीजिए, अगली क्लास में बात करेंगे बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, बंध का विखंडन, आपने नाम भी सुना होगा बॉन्ड फिजन। हिंदी में बोलते हैं बंध का विखंडन, बंध का विखंडन। ये हेडिंग डाल लीजिए, बॉन्ड फिजन। मिलते हैं अगली क्लास में।